जम्मू आए थे और उनको रेबरिक हिल टीचर्स के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी था कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के जो तमाम मुद्दे हैं, जो लोगों की तमाम समस्याएं हैं, उनका जिक्र तमाम केंद्रीय मंत्रियों के मुख बिंदु से क्यों नहीं निकलता। और वहां पर चर्चा की जाती है तो बजट की जाती है। महंगाई का दौर है और महंगाई चरम सीमा छू रही है, और उसके बाद जब महंगाई चरम सीमा छूती है तो एक गृहिणी का बजट भी डगमगाता है, और एक पुरुष जो है जो अपने घर का संचालन करता है उसका भी बजट डगमगाता है। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये अमृत काल से स्वर्णिम काल तक लेकर जाने वाला बजट है, लेकिन डेली वेजेस की उम्मीदें धरी की धरी रह गई, क्योंकि लगातार सियासत की भेंट जो है वो डेली वेजेस को चढ़ाया जाता है। अभी मैं कटरा में मौजूद हूं, और कटरा की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी पूरी व्यवस्था, जो धर्म नगरी कटरा है, उसको चलाने की पूरी जिम्मेदारी डेली वेजेस पर है। पानी जो है पूरी व्यवस्था वो चलाते हैं, और मेरे साथ पवन जी हैं। हर एक विभाग के डेली वेजेस की आवाज बनते आए हैं, चाहे सेरिकल्चर हो, चाहे इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे पीएचई हो, या फिर स्टेट हो, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट की आवाज बनते हैं। लेकिन इस बार क्या अनुराग ठाकुर से उम्मीदें थी, क्या बजट से उम्मीदें थी, और क्या भाजपा से वो उम्मीदें थी जिसके लिए भाजपा लगातार प्रचार दम थम से कर रही है? पवन जी, बजट पेश हो गया है, कितनी उम्मीदें थी? क्या उम्मीदों पर केंद्र सरकार जो है वो खरी उतरी है आपकी? सबसे पहले मैं व्यूज टुडे की पूरी टीम और खासतौर पर रूहानी जी आपका जो है शुक्रगुजार हूं कि, और तमाम मीडिया का भी मैं तमाम मीडिया इसलिए कहता हूं कि चाहे हमारा प्रोटेस्ट लेवल पे होता है, जहां कहीं भी छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे मीडिया अहम रोल अपनी तरफ से निभाती है, और पूर्णता से सहयोग हमें पूरा मिलता है कि जो हमारी आवाज है वो सरकार तक जो है पहुंचाने में अहम रोल मीडिया का रहता है, पूरा सहयोग मिलता है। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज आप कटरा में आए हैं, मैं आपका पूरे अपने कटरा के जो अपने मेरे डेली वेजर साथी हैं उनकी ओर से भी आपका वेलकम करता हूं, और मां भगवती से ये प्रार्थना करती आपके जीवन में भी, हमारे भी, और पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे निवासी भारतवासी हैं सबके जीवन में खुशहाली हो। रही बात हमारे मुद्दे की, तरीके से जो है जो आवाज पहुंचाने का लगातार पूर्णता से जो है प्रयास किया गया। रोडों पे निकलने की बात हो, उसके साथ साथ हमने टूल डाउन स्ट्राइक भी जारी रखा, और सभी डिपार्टमेंट के हमारे डेली वेजर्स, चाहे जम्मू प्रोविंस का जिक्र करूं चाहे कश्मीर प्रोविंस का, सभी को एक प्लेटफार्म पे लेके चले हैं, और सभी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो है हर एक साथी का सहयोग भी मिला है, और सभी ने सहयोग दिया है। जाति धर्म से ऊपर उठ के, मजहब मिल्लत से ऊपर उठ करके, एरिया वाइज से ऊपर उठ करके तमाम 61,000 परिवार एक प्लेटफार्म पे एकत्रित हुआ, और तमाम 61,000 परिवार की जो है इस आवाज को सरकार तक पहुंचाने में हमने पूर्णता से जो है प्रयास जारी है, और हर वो तरीका जो है वो अपनाया गया है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो अधिकार देता है एक मजदूर को कहूं कि आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, तो हर वो तरीका जो है अपनाया गया है। और ये भी हमने अल्टीमेटम दिया कि सरकार पॉजिटिव रिस्पांस जल्दी लाती है तो ऊपर से हमारा जो था ये पूरा चौक जो था वो बंद रहा था। और ये भी मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि ये लोग या किसी तरीके से भीड़ कहीं दे लेके जो है भीड़ इकट्ठी की गई हो, उस तरीके का कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। ये डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, जिन्होंने 20 साल 22 साल 25 सालों से, और ये वही है ना जो तमाम सरकारी योजनाएं जिनका जिक्र करते हैं कि देखिए केंद्र सरकार कहती है कि हर घर जल होगा, तो सबसे बड़ी यहाँ पर जिम्मेदारी डेली वेजर के कंधे पर होती है। केंद्र सरकार कहती है कि कोरोना काल में पानी नहीं बंद होगा, लेकिन वही डेली वेजर सुबह 4 बजे निकलता है पानी के लिए कि सप्लाई जो चेन है वो प्रभावित ना हो, ताकि लोग घरों से बाहर ना आए, यानी कि कोरोना को रोकना हो या फिर तमाम योजनाओं का यहाँ पर पूरी तरह से निर्माण करना और उसको लागू करना, तो डेली वेजर की याद आती है। लेकिन लाठी चार्ज उसी डेली वेजर पर क्यों किया जाता है? बस बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है, और मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं, जम्मू कश्मीर के किसी भी महकमे का जिक्र करिए, पानी सुचारू रूप से लोगों के घरों में पहुंचता है। तो अब आपने बहुत बार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, और सरकारी अधिकारी भी ये बात जानते हैं, और कई बार जहां तक तो एलजी साहब के मुंह से ये बातें निकली हुई हैं, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल जेन्युइन इशू है। तो अगर बिल्कुल जेन्युइन इशू है तो उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता है? मैं यही बात कहूंगा। पानी सुचारू रूप से चलता है, डेली वेजर्स, बिजली
अभी आप देखोगे जम्मू कश्मीर में बहुत सारा इलाका जो फारफ्लंग एरिया है जहां बर्फ गिरी हुई है, तो वहां पर मेरे बिजली विभाग के डेली बेजर्स खंभों पे चढ़ के तारे दुरुस्त कर रहे हैं। वहां पर डेली बेजर्स साफ सफाई की व्यवस्था, गलियां हो, नालियां हो, साफ सफाई की व्यवस्था, वहां पर डेली बेजर्स किसी भी महकमे का जिक्र कर लूं और खास तौर पर कोरोना काल का जिक्र करूं, मेडिकल हेल्थ में मेरे डेली बेजर्स भाई बहन हैं। जिस समय लोगों का घरों से निकलना प्रतिबंध था और उन कोरोना पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट के बाद जो भी सामान होता था वो मेडिकल हेल्थ में मेरे डेली बेजर्स भाई बहने वो हाथों से उठा करके वो किए और उस समय उन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि सर्टिफिकेट दिए गए कि कोरोना वॉरियर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाला सर्टिफिकेट। और वहीं यहाँ पर कहा जाता है पीएचई डेली वेजेस की तरफ से कि 70 महीने से ज्यादा से जो पेंडिंग वेजेस है वो क्लियर नहीं हुई। वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी की सैलरी मत रोकिएगा, लेकिन यहाँ का प्रशासन पेंडिंग वेजेस भी क्लियर नहीं करता। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, उस समय कोरोना वॉरियर्स